हेलो दोस्तों आज मैं अपने म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दो फ्लेक्सी कैप फंड्स का। फ्लेक्सी कैप फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो किसी भी कैटेगरी के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कितना ये इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपसे कंपेयर करके दिखाऊंगा पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम इसमें देखेंगे डिटेल में कि इन फंड्स ने कहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है और इन्होंने कैसे अपनी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि इन्होंने कैसी रिटर्न्स दिए अपने 5 सालों में। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही फंड फ्लेक्सी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में कितना ही पैसा लगा सकते हैं। और अभी इन दोनों फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 चल रहा है। और दोस्तों ये समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि फ्लेक्सी कैप फंड मल्टी कैप फंड से थोड़े अलग होते हैं। मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में 25% कम से कम लगाना होता है। वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स के लॉन्च कब हुआ था। तो पराग पारिक का जो फंड है वो जनवरी 2013 में लॉन्च हो गया था। वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड फरवरी 2015 से अभी चल रहा है। और अगर हम इनके फंड साइज की बात करते हैं तो पराग पारिक 7400 करोड़ से ज्यादा का भी फंड साइज हैंडल कर रहा है। वहीं पीजीआईएम इंडिया का जो फंड साइज है वो काफी रिलेटिवली कम है, वो 700 करोड़ के आसपास का अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है। और अगर अब इनकी मार्केट एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अगर हम पराग पारिक पे यहाँ पे बात करें तो पराग पारिक ने लार्ज कैप कंपनीज में 54%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 25% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 13% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं जो पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने लार्ज कैप कंपनीज में 41%, उसी तरह मिड कैप कंपनीज में 23% और स्मॉल कैप कंपनीज में 31% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो यानी कि दोस्तों पीजीआईएम इंडिया यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज में कम पैसा लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी एक्सपेंस रेशियोज कैसी है। पराग पारिक की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे 0.96%। वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की एक्सपेंस रेशियो काफ़ी सस्ता दिख रहा है, ये 0.5%। और अगर हम लेकिन कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो जो चल रहा है वो 1.08% चल रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो से सस्ते हैं, लेकिन पीजीआईएम इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज़्यादा सस्ता यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें इनकी रिस्क रेशियोज की और समझने की कोशिश करें कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो पराग पारिक का स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 14.55, वहीं शार्प रेशियो इसका है 0.86 और उसी तरह इसका टर्नर रेशियो अभी चल रहा है 0.22। वहीं अगर हम पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 20.05, वहीं इसका शार्प रेशियो है 0.61 और टर्नर रेशियो इसका चल रहा है 0.13। दोस्तों मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है वो बेहतर होती है। तो अगर हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो पराग पारिक यहाँ पर बेटर दिख रहा है कि पराग पारिक कम वॉलेटाइल यहाँ पर दिख रहा है रिटर्न के मामले में, यानी कि ईयर ऑन ईयर पराग पारिक की जो रिटर्न है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू पीजीआईएम इंडिया। वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें बताता है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न कौन सा दे रहा है, और ये जितनी ज़्यादा होती है वो अच्छी होती है। और शार्प रेशियो भी हमें यहाँ पर पराग पारिक की अच्छी दिख रही है और टर्नर रेशियो भी यहाँ पर हमें पराग पारिक की ही अच्छी दिख रही है। यानी कि पराग पारिक का जो फंड है वो रिस्क कम लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, वहीं पीजीआईएम इंडिया को सिर्फ रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है वही रिटर्न जनरेट करने के लिए। दोस्तों इस चीज़ को हम वहाँ पे भी समझ रहे थे क्योंकि स्मॉल कैप फंड कंपनीज में इसने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है पीजीआईएम इंडिया ने, वहीं पराग पारिक ने लार्ज कैप कंपनीज में पैसा ज़्यादा लगाया हुआ है। तो इसलिए पीजीआईएम इंडिया का रिस्क जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 35%, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 31%, उसी तरह ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी इसने पैसे अपने लगाए हुए हैं। और इसके जो 5 सेक्टर हैं वो इसके टोटल 89% कंस्टिट्यूट करते हैं इसकी टोटल एलोकेशन पे। और अगर अब यहाँ पे हम बात करें दूसरी तरफ पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसने अपना सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया हुआ है 30%, वहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में 11%,
उसी तरह टेक्नोलॉजी, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 8% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। और इसके जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो 67% इसकी टोटल एलोकेशन का यहाँ पे कंस्टिट्यूट करते हुए हमें दिख रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनीज की बात करें सबसे पहले पराग पारिक में, तो इसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है अल्फाबेट इंक क्लास सी में, यानी कि गूगल में 9.5% के आसपास। उसी तरह आईटीसी में इसने 8% लगाया हुआ है, बजाज होल्डिंग्स में भी 8% के आसपास, वहीं माइक्रोसॉफ्ट में इसने 7% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह इंडियन एक्सचेंज एनर्जी में भी इसने 6% के आसपास लगाया हुआ है। और परसिस्टेंट सिस्टम, अमेजॉन, एमसीएक्स, हीरो कॉप और इसके अलावा फेसबुक भी इसके पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इसका पोर्टफोलियो देख के हमें एक चीज समझ आ रही है कि इसने फॉरेन कंपनीज में भी अपना काफी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। लगभग 28-29% जो इसने पैसा है वो फॉरेन इक्विटीज में लगाया हुआ है। और वहीं अगर हम पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड पे बात करें तो इसने अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्फोसिस में लगाया हुआ है 5.5% के आसपास। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में दिख रही हैं 4% के आसपास। और उसके अलावा कैनफिन होम्स, एसबीआई, फेडरल बैंक, पराज इंडस्ट्रीज, नेट टेक्नोलॉजी और भारत एयरटेल जैसी कंपनीज इसके यहाँ पे दिख रही हैं टॉप 10 की अगर हम बात कर रहे हैं। और टॉप 10 कंपनीज में इसने 37% के आसपास लगाया हुआ है पैसा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि पीजीआईएम इंडिया ने मेजरली सारा पैसा अपना इंडियन कंपनीज में लगाया हुआ है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने काफी पैसा अपना फॉरेन इक्विटीज में लगाया हुआ है, जो पराग पारिक को बाकी फंड से थोड़ा अलग करती है। ये इसकी खासियत है कि इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है फॉरेन इक्विटी की भी। और अगर हम सेम कंपनीज यहाँ पे ढूंढने निकलते हैं तो टॉप 10 में यहाँ पर मुझे एक भी कंपनीज ऐसी नहीं दिख रही है जो इन दोनों ही फंड में सेम हो। तो एक चीज यहाँ पे अच्छी है कि अगर आप ये दोनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इनको आराम से कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉप 10 कंपनीज में कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है। अब आइए एक बारी ओवरलैपिंग को यहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में अभी 27 कंपनीज हैं। उसी तरह पीजीआईएम इंडिया के पोर्टफोलियो में 43 कंपनियां हैं। लेकिन इन दोनों के पोर्टफोलियो में जो कॉमन कंपनीज हैं वो यहाँ पर सिर्फ 5 मेरे को निकल के आई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कॉमन अगर हम परसेंटेज ऑफ शेयर्स की बात करें तो 10% यहाँ पे हमें कॉमन यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नहीं लगता है क्योंकि इन पे ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं हो रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों ही फंड्स ने रिटर्न कैसे दिया अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती। अब अगर हम यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो एक साल में आपका लगाया हुआ पैसा, अगर आपने वो पैसा पीजीआईएम इंडिया में लगाया होता तो वो 18,000 रुपये हो गया, 10,000 रुपये। वहीं पराग पारिक में वो आपके 10,000 रुपये 19,000 रुपये बना दिए हैं। यानी कि एक साल में इन दोनों ही फंड्स ने काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर दी है। वहीं 2 सालों में इन दोनों ही फंड्स ने 15,000 के आसपास बना दिए होते आपके 10,000 रुपये, यानी 2 सालों में 50% की रिटर्न। वहीं अगर हम 3 सालों में देखते हैं तो पराग पारिक ने थोड़ी सी अच्छी रिटर्न दी है, इसने 17,000 रुपये बना दिए आपके 10,000 रुपये और पीजीआईएम इंडिया ने 16,000 रुपये। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में लगभग इन दोनों ही फंड्स ने सेम ही रिटर्न दी है, 23,000 रुपये दोनों ही फंड्स ने बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज देखने वाली बात यह है कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जो ये 23,000 रुपये बनाए हैं ये ज्यादा रिस्क लेके बनाए हैं, क्योंकि इसने स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग 50% का एलोकेशन किया हुआ था। वहीं पराग पारिक ने यही पैसा सेम जनरेट किया है आपकी रिटर्न कम रिस्क लेके। तो यहाँ पे सेम रिटर्न तो हमें दिख रही है, लेकिन जो आपका पैसा है वो कम रिस्क पे था पराग पारिक में। यही चीजें जरूरी होती है एक फंड को देखने के लिए कि रिटर्न तो दोनों सेम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन किस फंड ने कम रिस्क लेके वो रिटर्न जनरेट की है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इस फंड ने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर यहाँ पे हम एसआईपी में रिटर्न देखें तो 1 साल, 2 साल, 3 और 5 साल की अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं तो इन दोनों ही फंड्स ने लगभग सेम रिटर्न दी है। हालांकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ने स्लाइटली बेटर रिटर्न यहाँ पे मुझे दिख रही है 1, 2 और 3 सालों में। वही 5 सालों में पराग पारिक ने स्लाइटली बेटर रिटर्न यहाँ पर दी है। लेकिन अगर हम 5 सालों के इसमें रिटर्न्स देखते हैं तो इन दोनों ही फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न दी है।
5 सालों में पराग पारिक ने आपका 60,000 की लागत को 1 लाख रुपए बना दिया है। पीजीएम इंडिया ने 5 साल में वही आपकी 60,000 की लागत को 99,750 रुपए के आसपास बना दिया है। तो यानी कि रिटर्न के मामले में ये दोनों ही फंड्स अच्छे दिख रहे हैं, दोनों ही ने अच्छी रिटर्न दी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि पराग पारिक ने वही रिटर्न कम रिस्क लेके जनरेट की है जो पीजीएम इंडिया ने ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट की है। और अगर आपको ये दोनों ही फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स में ओवरलैपिंग बहुत कम है। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।